हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 9 अक्टूबर 2022 को ईटा ने जो पेपर लिया है असिस्टेंट केपी के पुलिस में, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इसका करेक्ट आंसर 8 मार्च है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम था जर्नल इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये 2022 का इसका थीम था। थीम हर साल चेंज होता है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम की बात करें तो इसका कैपिटल हनोई है, और ये भी एशिया का एक कंट्री है। इसके साथ साथ इसकी जो करेंसी है वो डोंग है, DONG, डोंग इज़ द करेंसी, वाइल हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। सो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ बारबेरियन इज। बारबेरियन की बात करें तो इसका जो सिनोनियम है वो अनसिविलाइज्ड है। इसके बहुत से सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन अनसिविलाइज्ड भी इसका करेक्ट आंसर है। बारबेरियन का मतलब है गैर महजब शख्स, जंगली, वहशी या फिर जाहिल, यानी कि जो पोलाइट ना हो। और अनसिविलाइज्ड का भी मतलब है जिसमें पोलाइटनेस ना हो, बेसलीका हो, बेढंगा हो, अनपढ़ हो, अनएजुकेटेड हो, उसे अनसिविलाइज्ड भी कहा जा सकता है और बारबेरियन भी कहा जा सकता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डैश आर वावेल साउंड्स एंड डैश आर कॉन्सोनेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 24। 20 जो हैं लेटर्स जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं वावेल साउंड्स, और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। GPS इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। सो ये CSS के पेपर में MPT टेस्ट में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। CSS का जो फुल फॉर्म है, GPS का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। OIC हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन विच सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर जद्दा है। जद्दा सऊदी अरब में OIC के हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है। OIC की बात करें तो OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द यूनाइटेड नेशंस। और इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच हैं। 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मज़ीद डिटेल्स भी आप इसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये 8 मार्च को हो चुका है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स इज। सो इसका करेक्ट ईडियम जो है, करेक्ट मीनिंग जो है वो है वेरी फास्ट। ये एक ईडियम है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब है दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करना, बहुत तेज़ी से फैलना या बढ़ना या आगे बढ़ना। सो मूव फॉरवर्ड करना, गो अहेड। सो इस तरह इसका जो वेरी फास्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी को दुआ देना चाहें तो दुआ भी इस ईडियम से दे सकते हैं। मैं पाकिस्तान प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो इस तरह आप इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। विच कंट्री ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा। सो इसका करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो उस वक़्त एक एटम बम गिराया था। जापान का एक सिटी है हिरोशिमा, जिसमें हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई थी, और इसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। और इसके 3 दिन बाद नागासाकी, जो कि वो भी जापान का ही सिटी है, उस पर जो है एटम बम गिराया गया था। सो 6 अगस्त 1945 इसका करेक्ट आंसर है। 6 अगस्त 1945, और जो नागासाकी पर गिरा था वो 9 अगस्त 1945 का था। इसके बाद जो अगस्त के बाद नेक्स्ट मंथ आता है सितंबर में ऑफिशियली जो वर्ल्ड वार सेकंड थी वो एंड हो गई थी। सो USA इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि जो हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था उसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया था, लेकिन जो नागासाकी पर गिराया गया था उसे क्या नाम दिया गया था वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। एमिरेट्स एयरलाइंस बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो UAE है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक जो है 1 of 2 फ्लैग कैरियर्स है इसकी UAE की, मुत्तहिदा अरब इमारात की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो UAE का जो सिटी है दुबई में लोकेटेड है। सो UAE इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ टिमिड इज। अगर हम टिमिड की बात करें तो इसका एंटोनियम ब्रेव है, क्योंकि टिमिड का मतलब होता है बुज़दिल या डरपोक, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर बहरीन है। बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है और बहरीनी दीनार जो है इसकी करेंसी है और एशिया की कंट्री है बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। सो इसे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। साउथ एशिया का कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश और नेपाल, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो टका इसकी करेंसी है और इसके साथ साथ ढाका इसका कैपिटल है। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। वेयर इज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेरिड। सो जन्नतुल बकी इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहिबजादी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंगेस्ट वाइफ थी और ये जो है जन्नतुल बकी यानी कि मदीना मुनव्वरा में मदफून है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर में हमने चंद ही एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। कंप्लीट पेपर हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर हम पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जर्नलिस्ट, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk जहां से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं और पास्ट पेपर्स भी अपडेट किए जाते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये वो वेबसाइट है जहां एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ अपडेट की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं जो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।